हेलो फ्रेंड्स, अगर मार्केट डायरेक्शनल है तो आप वर्टिकल स्प्रेड से प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे और कैसे प्रॉफिट उसे एडजस्ट करके कैसे प्रॉफिट बनाओगे, वही आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रेंज बाउंड मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें। अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है तब फिर हम उसे किस तरह से एडजस्ट करें, वो सब आज की इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो देखते हैं आज कौन सी स्ट्रैटेजी है। आज हम दो स्ट्रैटेजी को मिलाकर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसे हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर। आपने नाम तो सुना है आयरन कॉन्डोर का। स्ट्रैटेजी को आपको डिप्लॉय कैसे करना है, आपको दो स्ट्रैटेजी को मिलाकर एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है बुल पुट स्प्रेड और सेकंड है बेयर कॉल स्प्रेड। आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी को यूज करके आयरन कॉन्डोर बनाना है। अब अगर आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो पे आप जाकर देख सकते हो। मैंने दोनों स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है विथ एडजस्टमेंट। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो। ये रही आयरन कॉन्डोर का पे ऑफ चार्ट, कुछ इस तरह से होता है। तो आपने क्या किया है, एक कॉल सेल की है और एक पुट सेल की है और एक कॉल को बाय किया है सेम एक्सपायरी का और एक पुट को बाय किया है। तो ये आपको अब प्रॉफिट कैसे देगी। आपने एक कॉल को जो सेल किया है तो आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है कॉल और पुट का, और सेम टाइम ने आपने बाय कर लिया है हेजेस जिसको आपने बाय किया हुआ है। तो ये आपके हेजेस आपको अनलिमिटेड लॉस से बचाते हैं और ये आपका सिर्फ लिमिटेड लॉस ही होता है। अगर मार्केट ये जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है आपके ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की तरफ आती है तो ये आपका लॉस एरिया है, और ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है तो भी ये आपका लॉस एरिया है, और ये जो एरिया है आपका ये प्रॉफिट एरिया है। तो आपको अगर मार्केट इसी जोन में रह जाती है एक्सपायरी तक तो ये आपको ये जो आपने कॉल सेल की है और ये जो पुट सेल की है वो एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाती है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। बट आपने जो कॉल और पुट का जो प्रीमियम जो रिसीव किया है वो आपको प्रॉफिट देता है। तो ये आपको एक्सपायरी कब ये आपको कब आपको डिप्लॉय करना है, ये आपको 15 या फिर 30 डेज़ की एक्सपायरी पे ही इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छा टाइम पीरियड मिल जाता है एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हमें थीटा का बेनिफिट लेना है। तो मोस्ट ट्रेडर जो होते हैं थीटा अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड में है तो ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग से एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल जाता है इस स्ट्रैटेजी से। तो मोस्ट ट्रेडर एक कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं मंथली पे या फिर बाय वीकली पे। मैं आपको बाय वीकली पे दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए भी इसे एक इनकम स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आप इस स्ट्रैटेजी को आपको कब यूज़ करना है और कब एडजस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिप्लॉय कब करना है इस स्ट्रैटेजी को। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड में है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए। और इस स्ट्रैटेजी को आपको अगर आप 15 डेज़ के टाइम या फिर 30 डेज़ के टाइम पीरियड पे यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कॉन्डोर है वो जितना वाइडर होगा उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो कॉन्डोर है आपका जितना वाइडर होगा उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना शॉर्ट होगा उतना ही आपके प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो ये हेजेस आपने बाय किए, आपको जो हेजेस बाय करने हैं, कौन से स्ट्राइक के प्राइस के बाय करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है। आपको 0.30 जो डेल्टा है उसकी कॉल सेल करनी है
और 0.20 डेल्टा की कॉल बाय करनी है। सेम वे 0.30 डेल्टा की पुट आपको पुट सेल करनी है और 0.20 डेल्टा की पुट को आपको बाय करना है। ये स्ट्रैटेजी इस तरह से आपको डिप्लॉय करनी है। तो ये अगर आप ये स्ट्रैटेजी को इस तरह से डिप्लॉय करते हो तो आपका जो लॉस एरिया है वो कम हो जाता है, लॉसेस कम होते हैं और आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया, सपोज निफ्टी का जो स्पॉट जो चल रहा है 25,500 पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है 25,000 से 25,800 के बीच में ही रहेगी इस मंथ में या फिर 2 वीक्स तक। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाकर 25,000 की पुट को सेल करना है और 25,800 की कॉल को सेल करना है। ये आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। सेम टाइम पे आप हेजेस बाय करोगे तो आप इसके जो है, मैंने जैसे बताया, ये सपोज अगर 0.30 डेल्टा है तो 0.20 डेल्टा का आप जो है कॉल को बाय करना है सेम एक्सपायरी का, और सेम 0.20 डेल्टा की पुट को आपको बाय करना है सेम एक्सपायरी का। तो आपका जो है, जो आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे ये सेल करके, तो वो आपका प्रॉफिट होगा, और जो आपने प्रीमियम पे किया है जो बाय करके उसको माइनस कर देना, वो आपका नेट क्रेडिट आपका रिसीव हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में। सपोज अगर आप इन दोनों को सेल करके, ये सपोज 30 रुपीज़ चल रही है और ये सपोज 40 रुपीज़ चल रही है, इनके हेजेस जो हैं 20 डेल्टा सपोज 10 रुपीज़ चल रहा है और ये भी 10 रुपीज़, तो आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया, तो ये 70 रुपीज़ माइनस जो है इसमें से आपने 20 रुपीज़ पे किए हैं, तो आपको इस स्ट्रैटेजी में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट होगा। अगर मार्केट आपके जो आपने रेंज डिसाइड की है 800 पॉइंट्स की, अगर वहीं पे रह जाता है तो आपको एक लॉट में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरह से डिप्लॉय करनी है आपको। चलो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे और किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। हम ऑप्स्ट्रा पे जाकर इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है वो हम देखते हैं। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 वीक्स या फिर मंथली पे इस एक्सपायरी को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करती हूँ। मंथली या फिर वीकली, बाई वीकली इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होता है एडजस्टमेंट करने के लिए। मंथली पे हमारे पास 30 डेज़ का टाइम होता है। अगर मार्केट मेरे रिवर्स चली जाती है तो मुझे एम्पल ऑफ टाइम है, मैं उस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकूँ। सेम वे 15 डेज़ का टाइम मुझे मिलता है। अगर आयरन कॉन्डोर में अगर स्ट्रैटेजी मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मैं उसे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो लेट्स सी, हम बाई वीकली पे हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं, जहाँ की मैंने 28 की एक्सपायरी ली है और मैं 13 अक्टूबर को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रही हूँ। ऑप्शन चेन में जाते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपको डेल्टा मैं बताती हूँ कि आपको 30 डेल्टा का पुट और कॉल सेल करनी है। तो आप यहाँ पे आ गए ऑप्शन चेन में, हम चेक करते हैं 30 डेल्टा का पुट कौन सा है। ये 29.76 25,000 का मेरा जो स्पॉट चल रहा है 13 अक्टूबर को 25,200 का स्पॉट चल रहा है। तो मैं 25 जो 30 डेल्टा मेरा है 25,000 का, मैं इसको एक लॉट को सेल कर देती हूँ द सेम वे, और सेम एक्सपायरी के 20 डेल्टा का जो है एक लॉट बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हेजेस भी बाय करने हैं सेम टाइम पे। तो आप ये देखोगे इस तरह से कुछ बन के रेडी हो गया है स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमने ऑलरेडी देखी है हमने हमारे पास्ट वीडियो में। नाउ अब मैं यहाँ पे जाकर 30 डेल्टा जो कि 25,550 है
उसको मैं सेल कर दूंगी और 20 डेल्टा को बाय करना है मुझे, जो कि 25,700 है। अब मैंने, ये मेरा आयरन कॉन्डोर बन के रेडी हो गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये मुझे इस स्ट्रैटेजी में, अगर मार्केट 24,925 और 25,626 के अंदर ही रह जाती है, जो कि मेरा 700 पॉइंट्स का 650 पॉइंट्स का वाइडर रेंज है, इसके अंदर ही अगर मार्केट एक्सपायर होती है 2 वीक्स के अंदर, तो मुझे ये 5,600 का प्रॉफिट होगा। या फिर मेरे लॉस, अगर मार्केट मेरे अपोजिट में चली जाती है किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देकर, तो मुझे जो है मैक्सिमम लॉस सिर्फ 9,300 का ही होगा। तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को ये हमारे किस तरह से वर्क होती है, क्योंकि अगर रेंज बाउंड है तो आपको थीटा डिके, जो एवरी डे थीटा डिके होता है प्रीमियम का, उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट डे जाते हैं हम। 585 पॉइंट का 585 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है 15 अक्टूबर को। मार्केट अभी रेंज में ही है। 17 अक्टूबर को थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। जो मेरा अपर ब्रेक इवन है 25,626 और मेरा स्पॉट जो चल रहा है 25,552। तो मेरी जो है मार्केट जो है अपर ब्रेक इवन के आसपास जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक इवन के पास पहुँच गई है मार्केट, जो कि मेरे फ्राइडे को अगर हम देखें तो 17 अक्टूबर को जो मार्केट ओपन हुआ था 25,552 है। एडजस्टमेंट कब करना है आपको? एडजस्टमेंट अगर आपका ब्रेक इवन से आपका स्पॉट प्लस और माइनस 0.5% ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है, तब आपको जाकर एडजस्टमेंट करना है। तो हम देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रही है या नहीं। फ्राइडे को यस, मार्केट ऊपर चली गई है, 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो मुझे अभी यहाँ पे जाकर एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपली जाकर एडजस्टमेंट के लिए आप एक और 30 डेल्टा की पुट जाकर सेल कर दीजिए। मैं यहाँ 25,550 जो ऑलमोस्ट 30 डेल्टा के आसपास है, 30 डेल्टा के ऊपर की पुट मत सेल कीजिएगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो आप 30 डेल्टा की पुट या फिर 30 डेल्टा से थोड़ा सा कम है तब भी आप इसे सेल कर सकते हो। तो आप एक पुट आपने यहाँ पे सेल कर देना है बस, और कुछ इस तरह से आपका एडजस्टमेंट बन गया। तो अब आप अगर मार्केट ऊपर जाकर अगर बंद हो गई तो आपको लॉस नहीं होगा। अब लॉस आपको नीचे ही होगा अगर मार्केट पलट के नीचे की तरफ आ जाती है। तो देखते हैं, अगर नीचे आएगी तो हम नीचे भी एडजस्टमेंट करेंगे। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर ही है। नेक्स्ट डे जाते हैं। ओके, मार्केट 26,000 पे चली गई है। फिर 25,849 को फ्राइडे को आई है। अभी हमारे पास एक दिन और बचा हुआ है। फिर 26,000 पे चली गई है। ओके, जो हमारी एक्सपायरी हुई है 28 अक्टूबर को, वो 25,884 पे। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी में 1140 का प्रॉफिट हुआ है स्ट्रैटेजी में। अगर मैं इसे एडजस्ट नहीं करती तो मुझे कितना लॉस हो सकता था। लेसे अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो 5,200 का मुझे लॉस होता। विथ एडजस्टमेंट, अब मैंने जैसे बताया कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को हम एडजस्ट नहीं करते तो मुझे 5,200 का लॉस होता, बट विथ एडजस्टमेंट हम इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट से ही निकले हैं। तो मैंने एडजस्टमेंट आपको बताया है कि आपको सिंपली जाकर एक 30 डेल्टा, अगर आपका जो अपर या लोअर ब्रेक इवन के 0.5% अगर आपका स्पॉट ऊपर चला जाता है और वो आपको लग रहा है कि वो वहाँ सस्टेन कर रहा है, तब आप जाकर एक 0.30 डेल्टा की पुट सेल कर सकते हो।
अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में 60 to 70% अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उसे बुक कर लीजिए और इस स्ट्रैटेजी को क्लोज कर लीजिए। आपको एक्सपायरी तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, आप दूसरी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपको आयरन कॉन्डोर किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर अपर ब्रेक इवन के ऊपर मार्केट जाने लग जाए तो आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। इस तरह से ही अगर साइडवेज अगर मार्केट है तो आप इस स्ट्रैटेजी से एक अच्छा प्रीमियम, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को एक मंथली इनकम की तरह इसे यूज़ करते हैं, जिससे वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। एक दो लेग को आपको एट अ टाइम सेल करना है और वेट करते रहना है, क्योंकि आपको कॉन्डोर जो है वाइडर रेंज का बनाना है। तो आपके पास एक बहुत इस स्ट्रैटेजी में आपको पेशेंस भी बहुत लगता है। आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए इस स्ट्रैटेजी में और आपको प्रॉफिट होगा। और आपको लगता है क्योंकि आपको इसमें थीटा डीके का प्रॉफिट होता है तो आपको इसमें वेट करना पड़ता है। आप इस स्ट्रैटेजी को कब नहीं यूज़ करना है, आपको जब अगर हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में या फिर कोई इवेंट्स हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को ना डिप्लॉय करें। ये स्ट्रैटेजी जो है न्यूट्रल और साइडवेज मार्केट के लिए है, तो आप साइडवेज मार्केट के लिए अगर रेंज बाउंड मार्केट आपको मिल रहा है, लग रहा है, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।